और गोल्ड को जब गलाओगे और गलाने के बाद आप गले का हार बनवा लो, कान की कंछड़ी बनवा लो, बैंदी बनवा लो, चूड़ी बनवा लो, नाक की नथनी बना लो, पैर की पैजनियां बना लो, बाहों के बाजूबंद बनवा लो। सोना तो वही है, पर नाम धर गया कि ये मंगलसूत्र है, तो ये हार है, तो ये कान के बाले हैं, तो नाक की नथनी है, तो ये बैंदी है, तो ये चूड़ी है ना नाम अलग अलग, पर है तो सोना। और वो सबको निकाल करके पुनः करा दो तो क्या बन जाएगा? सबको लेकर इकट्ठे फिर करा दो आग में तो क्या बनेगा? पुनः सोना बन जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर जो भक्त जिस भाव से भगवान को याद करता है मेरे प्रभु, उसी भाव से प्रकट हो जाते हैं भक्तों के बीच। किसी को राम से प्रेम है तो भगवान धनुष लेके खड़े हो जाते हैं, किसी को कृष्ण से प्रेम है तो बंसी लेके खड़े हो जाते हैं, किसी को हनुमान से प्रेम है तो गदा लेके खड़े हो जाते हैं, किसी को शिव से प्रेम है तो त्रिशूल लेके खड़े हो जाते हैं, किसी को दुर्गा से पसंद है तो त्रिशूल की मां भगवती हो जाती है। पर देवता एक है, पर अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यही जीवन का भाव है। आज देवभूति कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, प्रसूति का विवाह अपूति का रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, प्रसूति का दक्ष के साथ हो गया था, जिसकी पार्वती साथ विवाह का संपन्न हुआ। उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। बंधुओं समझते जाइए उत्तानपाद किसे कहते हैं। उत्तानपाद जिसके पैर ऊंचे हों वही उत्तानपाद है। हम सब मां के गर्भ में थे तो हम भी उत्तानपाद ही थे। हमारा सिर नीचे था और पैर ऊपर था। और दो पत्नी है, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि कौन है? जो अपनी रुचि से काम कर वही सुरुचि है। जो नीति के से संबंधित काम करे वो सुनीति है। जो शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है वही नीति है। जो ब्राह्मण कहे वही नीति है। दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र होता है ध्रुव। ध्रुव का मतलब अटल, विश्वास, दृढ़, निश्चय। एक का है उत्तम, जो मन में आ जाए वो उत्तम है। हम जो कहते वो सही है, उत्तम। सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ और सुनीति का हुआ ध्रुव। लेकिन जिस समय सुरुचि ब्याह के आई, वन में राजा गए थे शिकार खेलने, और रुचि सुरुचि उन्हें पसंद आ गई, लेकर आ गए। सुरुचि जैसी आई है तो कहती इस घर में या मैं रहूंगी या फिर वो रहेगी। सुनीति, या तो मुझे भगा दो, मैं जा रही हूं, या इनको भगा दो। तो राजा ने उन्हें राज्य से बाहर एक झोपड़ी बना के दे दिया। संतों की सेवा सुनीति करती रहती, वही रहती, और एक दिव्य संतान उत्पन्न हुई, ध्रुव। और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगेगी, संतों की सेवा में लगी रहती। जैसे मां विचार करेगी वैसे ही बच्चे के मन में भाव आएगा। जैसे ही बालक गर्भ में आ जाए, आपका गर्भ 3 महीने के अंदर 2 महीने का गर्भ हो, उस समय माता पिता को बड़ा विचारने विषय, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। अगर ठाकुर जी मन में ला दिए तो सुनी लीजिए आप। जब बालक गर्भ में आ जाए तो माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। उस समय माँ का सबसे बड़ा दायित्व बनता है, माँ को विचार अच्छे करना चाहिए। सही विचार माँ का हो, सत्य का अनुसरण करें, धर्म का अनुसरण करें, भगवान की पूजा पाठ करें, सुंदर सुंदर कथा सुने। जहां कथा हो वहां कथा जाए, और जीवन में कभी झूठ ना बोले, न चटपटा खाए, सादा सिंपल संतों के जैसे जीवन जिए, आदर सत्कार करें,
जब उसकी संतान उत्पन्न होती है वो एक दिव्य तेज के साथ उत्पन्न होती है। कोई दिव्य महापुरुष पैदा होता है उस माँ के गर्भ से, जिस माँ के ऐसे विचार होते हैं। इसका प्रमाण अभिमन्यु है। अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में था, लेकिन जिस समय अर्जुन चक्रव्यूह बता रहे थे उस समय उत्तरा सो गई। सिर्फ उत्तरा इतना ही सुखाई चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं, और अभिमन्यु उत्तरा गर्भ में ही सीख गया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेजना जानता था, लेकिन तोड़ना नहीं जानता था। अंदर चला तो गया, लेकिन वो लौट के नहीं आ पाया, क्योंकि मां सो गई थी। मां की एक गलती और अभिमन्यु की प्राणों को ले ली। इसलिए जब मां गर्भवती हो उस समय माता के विचारों को बहुत स्वच्छ होना चाहिए। न छल, न ईर्ष्या, न कपट, न द्वेष, कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ दिन रात भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। कहते जब जिस कमरे में गर्भवती स्त्री रहती है उस घर में भगवान की फोटो लगा दी जाती है। क्यों लगाया जाता है? कि उसका चिंतन करती रहेगी तो उसके भाव आ जाएंगे। चिंतन करने से परमात्मा का स्वरूप हमें प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार भृंगी नाम का कीट होता है, भृंगी नाम का कीड़ा होता है काला, वो घूम 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 करता रहता है। वह एक कीड़े को पकड़ता है, धकेल देते में बंद कर देता है, कुछ रेता ढाल लेता है जिससे वो कीड़ा निकलने ना पाए, और उसके बाद कीड़ा वही भृंगी नाम का कीड़ा वहीं बैठ के घूम 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 करता रहता है। कुछ समय के बाद साधारण सा कीड़ा जब बाहर निकलता है तो वही भृंगी के जैसे घूम 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 करना शुरू कर देता है। जैसे आप विचार करोगे, जिस प्रकार सोचोगे, वही आपके साथ होने लगेगा। इसलिए कहा गया संग ऐसा करोगे वैसा रंग निकल जाएगा। संग सदा अच्छा करना चाहिए। तो सुनीति सदा संग अच्छा करती, संतों के संग में रहती, कथा निरंतर सुनती रहती। बहुत बड़ी बात बता दूं आप लोग को, जब मैं यहाँ कथा करने के लिए आ रहा था, मतलब फर्स्ट दिन की बात है, उसके पहले की बात है, तो मुझे खबर मिली, बोले महाराज जी कथा को विश्राम 5:30 बजे कर दिया करो किसी भी हाल में, 5:30 तक कर देना। हमने कहा क्यों? या यहाँ कोई मुहूर्त वगैरह होगा सर इसका बवरिया मोहल्ला का? बोले नहीं महाराज मुहूर्त नहीं है, यहाँ पानी आता है 5:30 बजे, और 5:30 बजे पानी आए तो महिला से भाग जाती है उठ के पानी भरने के लिए। दुचारी बस्ती है। हमने कहा क्यों भाई ऐसा कभी हुआ क्या? बोले महाराज हमारे यहाँ तो गली में भागवत होती रहती है, 5:30 बजे भाग देती है पीछे से। हमने भी विचार किया अच्छा तो मुझे भी ऐसी करना पड़ेगा, 5:15 तक आरती करना पड़ेगा। लेकिन सत्य बताऊं मैं, जिन्होंने मेरे से कहा था ना कि 5:30 बजे भाग देती, सब झूठे साबित हो गए। रोज आरती 6:30 बजे हो रही, सब महिलाएं बिल्कुल बैठी रहती हैं। आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने झूठा साबित कर दिया। ऐसा प्रेम होना चाहिए कन्हैया के प्रति। पानी बरसे से आग बरसे और कन्हैया के रस से उठेंगे नहीं है। दीवाने तेरे हैं और दीवाने बने रहेंगे। ऐसा अद्भुत मैं रोज देख रहा हूँ, 3 दिन हुआ, किस दिन है आज जनता जाने का नहीं। तो मुझे तो लगता है कि 6 बजे अति पर्याप्त हो गई है। अरे जीवन भर तो लगा है, ऐसा रस कहाँ मिलेगा? आज सुनीति लगी हुई सेवा में ध्रुव संतान पैदा हुई, और ध्रुव बचपन से माँ की सेवा, प्रभु की सेवा में लग गए, संतों की सेवा में लग गए। आज ध्रुव 5 वर्ष के हैं। खेलते खेलते बच्चों के बीच में पता चला कि उनके जो पिता है यहाँ के राजा हैं उत्तानपाद राजा हैं। आज ध्रुव जी जाकर के पिता की गोद में बैठना चाहा और गए पिता के पास, और गोद में बैठने को तैयार हुए। उसी समय सुरुचि आई और सुरुचि ने हाथ उठा करके अलग कर दिया, हट यहां से, इस गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है, मेरा पुत्र उत्तम है पर तू नहीं है, जा
यहां से बल को जा और भगवान की आराधना कर। और जब भगवान तुझे दर्शन दे रहे तो भगवान से कहना, प्रभु मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से पैदा करो। जब तू मेरे गर्भ में आएगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बन जाएगा। आज सुरुचि ने भक्त ध्रुव का अपमान नहीं किया, साक्षात मेरे भगवान का अपमान कर दिया। बंधुओं, गर्भवासम तो कम भूतो न भविष्यति। गर्भवास के जैसे जीवन में न कभी कष्ट मिला है न मिलेगा किसी को। गर्भवासम तो कम न भूतो न भविष्यति। ऐसा नरक है गर्भवास। विचार नहीं करे, सोचिए आप, एक बालक झिल्ली में लिपटा हुआ उल्टा मल मूत्र की थैली में लटका हुआ है, उल्टा एक साथ। 7वें महीने के अंत उस बालक को चेतना आ जाती है, जग जाता है 7वें महीने बालक। 6 महीने तक तो वो सोता रहता है, 7वें महीने बालक उठ जाता है। 3रे महीने के लास्ट और 4थे महीने से बालक गाय कुक्षी से कुक्षी में जाता है। और बालक मलमूत्र में लटका हुआ है और उसी में माँ चटपटा खट्टा खाती है। और कीड़े भूख के मारे इस बालक को नोचते हैं। जब माँ खट्टा खाती है, नमक खाती है तो बच्चे को दर्द होती है। और आज सुरुचि ने भगवान का अपमान कर दिया कि जब तू गर्भ से मतलब भगवान मिले तो भगवान से प्रार्थना करना, गर्भ में आ। भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बालक क्षत्रिय बालक था, क्रोध से भरता हुआ चला आया। गहरी सांस ले रहा है। यहाँ वेद अभ्यास देखते हैं कि दीर्घम स्वशांति वैरस्य पारमा पश्यति बालक माह बाला मां मंगलम तात परिसुमस्ता भूंगे जनो यत् पर दुख सदा। गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्षत्रिय बालक है, खोलता हुआ खून है क्षत्रिय का, छोड़ूंगा नहीं। मां सुनीति के पास आया, छोड़ूंगा नहीं। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? हाथ तो पकड़ा है, सिर पे हाथ फेरा है, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? मां मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ बेटा, आखिर बता तो सही। क्योंकि मां ने ऐसे संस्कार नहीं दिए बच्चे को। मां सुरुचि मां ने मुझसे कहा, तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू जब मन को तपस्या कर और जब तुझे भगवान मिले भगवान से कहना कि जाओ, भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से पैदा करो, तब तू उस गोद में बैठ पाएगा। मां मैं छोड़ूंगा नहीं कि मेरा कार्य नहीं है बेटे की गोद में बैठने का। मां कहती, बेटा क्रोध नहीं करते। मां ने अच्छा ही तो कहा, जो काम मैं ना कर सकी वो उस मां ने कर दिया। धन्य है वो सुरुचि मां। क्या मां सुनीति है, क्या विचार है सुनीति के। अगर आज की मां होती तो लोहा डंडा फकर फकर जब मां सिर पर निकल लाल रंग की धारा, फिर देखा जाएगा जो होगा सो होगा। अगर आज की मां होती तो वो कहती, धन्य है सुनीति। नहीं बेटा, मां ने अच्छा कहा, जो काम मैं ना कर सकी उसने कर दिया। अरे संसार की पिता की गोद में क्या बैठता है बेटा? अगर बैठता जगत पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है, जा बैठ जगत पिता की गोद में। उसने सही तो कहा, हर मां को यही करना था, जो मैंने नहीं किया वो किया। जिस प्रकार माता मदालसा, महाभारत की कथा में आता माता मदालसा का। माता मदालसा बेटे पैदा होते ही बेटों को आत्मज्ञान का बोध करा करा करके 3 बेटों को सन्यासी बना दिया। 3 बेटों को सन्यासी बना दिया माता मदालसा। और 4थे बेटे को पैदा हुआ ही 5 साल की उम्र में बेटे सन्यास धारण कर लिए। और जब 4था बालक हुआ तो राजा ने हाथ जोड़े, देवी ऐसा मत करो, राजा को कौन चलाएगा? वो मां कहती है मदालसा, स्वामी
मैं कैसे अपने बच्चों को बुरा कर सकती हूँ? बालक आए हैं जन्म लेने की भगवान को पाने के लिए, वो नरक में फंस जाए। जिसका बेटा भगवान से दूर हो वो मां नहीं हो सकती है। जिसका बेटा भगवान से दूर है वो मां हो नहीं सकती। अपने आप को बांझ माने। ये कहा बाबा तुलसीदास जी ने, मैंने नहीं कहा, ये बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, जास सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, जास सोई। वही पुत्रवती स्त्री अपने आप को पुत्रवान माने, जिसका पुत्र रघुपति भगत जास सुत होई, मतलब जिसका बेटा भगवान की भक्ति करने वाला हो, संतों की सेवा करने वाला हो, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो, वही युवती अपने आप को पुत्रवान माने, बाकी तो अपने आप को सब भांज माने। जो भगवान से दूर है, बालक संस्कार ही दिया, जाओ पढ़ो लिखो कमाओ। बचपन से बालक पैदा हुआ नहीं, और हमने यही सिखाया, जाओ बेटा कमाओ, पढ़ो लिखो कमाओ, पेट भरना सिखाया बस, और भगवान की सेवा करना नहीं सिखाया। मुझे बताना जरा, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से यही कहते हैं, हे प्रभु मुझे संतान दे दो जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। हे प्रभु मुझे संतान दे दो, मुझे बुढ़ापे का सहारा बने। कभी आज तक भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे संतान देना जो आपकी सेवा कर सके, संतों की सेवा कर सके, ब्राह्मणों की सेवा करे, समाज की सेवा कर सके, मुझे ऐसी संतान देना। जिस दिन भगवान से ऐसी संतान मांगोगे ना, भगवान जब संतान देगा, जो बालक संत की सेवा करेगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, क्या वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा? करेगा तुम्हारी सेवा, जरूर करेगा तुम्हारी सेवा। लेकिन जब हम अपने लिए भगवान से संतान मांगते हैं, वही बालक मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ छिपा है। हम अपने लिए मांग रहे हैं, जिन समाज के लिए मांगना शुरू कर दोगे तो भगवान पहले तुम्हें देगा, फिर बाद में। इसलिए भगवान के पास जाओ तो भगवान से मांगो सिर्फ संसार के हित के लिए, तो आपकी सेवा अपने आप करेगा, वो सिर्फ कराना नहीं पड़ेगा, अपने आप करेगा। जो भगवान को मानेगा उसमें उसे भी माता पिता में ही भगवान समझ आएंगे। यही जीवन की थोड़ी सी गलती हम जो कर देते हैं ना, जो जीवन भर हमें रोना पड़ता है। आज सुनीति ने यही सिखाया, बेटा जाओ और भगवान का भजन कर बन में। तो मां भगवान कैसे है? कहां है भगवान? पूरा जंगल में मिलेंगे। और मां आगे कैसे पहचानूंगा? मां ने कहा, बेटा मैं नहीं जान पाती, मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है बेटा। बालक निकल गया, और जैसे बालक निकला तो कहते हैं जब बालक 5 वर्ष का ध्रुव जब चला है ना वन में भगवान को पाने के लिए, तो मेरे नारद जी पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही नारद जी को पता चला कि ध्रुव जा रहा है, तब के लिए 5 वर्ष का बालक नारद जी पहुंच गया परीक्षा लेने के लिए उसकी। नारद को देख करके वो बालक साष्टांग प्रणाम करता है, लेट के प्रणाम करता है। गुरुवर, संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को लेट के प्रणाम किया जाता है, सब गुरु है।
प्रणाम करने का तरीका बता दूं। हम लोग जब पैर पड़ते हैं तो आज के बच्चे तो घुटने के पैर पड़ते हैं, इसलिए बुद्धि घुटनों जैसे हो गई है। हम बच्चों को संस्कार देने में कमी कर दिए। पैर पड़ना चाहिए तलवों के, अंगूठों के पैर पड़ना चाहिए, अंगूठों से ऊर्जा मिलती है। पर घुटने के पैर पड़ने तो बुद्धि कहां तक आए, घुटने तक बुद्धि पहुंच गई है। पैर पड़ने का तरीका भी गलत करते हैं हम लोग पैर ऐसा पड़ते हैं, गलत तरीका। अब जब ऐसे पैर पड़ेंगे सामने वाले के तो बाएं हाथ से दायां पैर छूता है और दाएं हाथ से बायां पैर छूता है, ये भी गलत है। ऐसा पैर पड़ा जाता है, जब ऐसे पैर पड़ोगे दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, धर्म और अधर्म का प्रतीक है। धर्म से धर्म को, अधर्म से अधर्म को जोड़ोगे तब आपका कल्याण होगा। उल्टा जब पैर पड़ोगे तो आपके उल्टा सब काम होंगे। सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है दाहिने पैर से दाहिना हाथ, बाएं पैर से बायां हाथ, ऐसा पैर पड़ना चाहिए। कल्पना करो ऐसा ही आएगा सीधा सीधा। हम लोग गलत पढ़ते हैं। दूसरा, स्त्री को पर पुरुष के डायरेक्ट पैर नहीं छूना चाहिए। पहले जमाने की महिलाएं साड़ी का पल्लू करती थी ऐसे और फिर पैर पड़ती थी। आखिर क्यों ऐसा था कि साड़ी का पल्लू करके पैर पड़ती थी? कोई तो कोई रीजन होगा हमारी बूढ़ी माँ पे, पता है किसी को? क्यों नहीं पता? बोलना पड़ेगा। राधे राधे, बताओ, सुनना है, दक्षा बढ़ जाएगी। बोलना पड़ेगा राधे। ऐसा पल्लू इसलिए ऊपर करती थी, नीचे जो का पल्लू जो होता है वो पुत्र का होता है और ऊपर का जो पल्लू का भाग होता है वो पति का होता है। नीचे का पल्लू के मेरे पैर पड़ती थी तो मेरे पुत्र को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो और मेरे पति की इज्जत सलामत रहे इसका आशीर्वाद दो। ऐसा पैर पड़ती थी महिलाएं। ये पैर पड़ने का तरीका ये था और नारी की ऊर्जा भी बची रहती थी, शक्ति बची रहती थी। पर आज हम इतना संसार में लिप्त हो गए कि अपने संस्कार को ही भूल गए। जब से टीवी का जमाना आ गया, हम फिल्मी दुनिया में जी रहे। विदेशी साड़ी पहन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, महामंत्र। और हम लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के रोड में घूम रहे हैं। उनकी नीति हम अपना रहे हैं, हमारी नीति हम अपना रहे हैं। हमारा देश कैसे दूर बन पाएगा? पिछड़ रहे हैं और माता पिता भी घूम रहे हैं, इतने गंदे कपड़े पहन रहे हैं कि सामने वालों को शर्म आ रही है। और अगर बात करोगे तो वो महिला कंप्लेन कर देंगे। किसी बेटी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर हमें अपनी मर्यादाओं में खुद रहना है, ये हमें तय करना है। हमारी भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारी भारत की संस्कृति सबसे हटकर के है, इसलिए विदेशी भी हमारे भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। इसलिए कपड़े भी पहले मर्यादा में पहने। मंदिर जाओ तो खासकर मर्यादा में जाओ, वहां तो ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। खासकर बाकी कहीं भी जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, और मंदिर जब जाओ तो मंदिर में मर्यादाओं के साथ जाओ। बढ़िया सलवार सूट पहनो, साड़ी पहनो, फिर जाओ मंदिर। छोटी बच्चियां हैं, जींस चलता है, टी-शर्ट चलता है, लेकिन जब बड़े हो जाओ, युवा हो जाओ, सलवार सूट में जाओ, श्रृंगार है, अपने भगवान से सर में चुन्नी रखो और भगवान से प्रार्थना करो, कल्याण होगा, सद्बुद्धि आएगी, सही मार्ग दिखेगा। ध्रुव जी निकल रहे थे, राज जी आए हैं और परीक्षा के साष्टांग प्रणाम किया है। और महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। स्त्रियां लेट के प्रणाम करती, यह भी गलत है। स्त्रियों को लेट के प्रणाम करने का अधिकार वेद नहीं देता है। स्त्रियों को कमर के बल तिरछा होकर लेटना चाहिए। पुरुष सीधा लेटे, स्त्री कमर के बल। नीति में सूत्र दिया है कि ब्राह्मणस्य गुदा पृष्ठम शालिग्राम चपुस्तकम् स्त्री कुछ ततो भूमि भारे। ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मण गुदा पृष्ठम, ब्राह्मण के गुदा के स्पर्श से भूमि को भार पड़ता है। शालिग्राम चपुस्तकम्, शालिग्राम भगवान को पृथ्वी में स्पर्श नहीं कराना चाहिए, कभी भी आसन होना चाहिए। ग्रंथ
पुस्तक वगैरह को पृथ्वी में नहीं रखना चाहिए, पुस्तक को भी भूमि में भार पड़ता है स्पर्श होने से। स्त्री कुछ कतो भूमि, स्त्रियों के स्तनों के स्पर्श से भूमि को पृथ्वी को भार पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को कमर के बल तिरछा लेटने का विधान बताया गया शास्त्रों में। आज नारद जी जब चले हैं तो नारद जी को देख करके ध्रुव साष्टांग प्रणाम किया है। तो आज नारद जी परीक्षा लेने पहुंच गए। नारद जी देख धन्य है बालक, क्या संस्कार हमारे दिया कि देखते ही संत को प्रणाम किया साष्टांग लेट करके। आज ध्रुव जी को नारद जी ने गोद में ले लिया। बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं वन को जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो वन क्यों? मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान को बुलाऊंगा, और जब भगवान आएंगे तो भगवान से गोद मांगूंगा। बैठना मुझे, प्रभु की गोद में बैठना है मुझे बस। अच्छा बेटा अभी कितनी बार भोजन करते हो? मैं 4 बार भोजन करता हूं। अच्छा बेटा वन को जा रहे हो, वहां भोजन नहीं, वहां बब्बर शेर मिलेगा, शेर भालू जो तुम्हारा भोजन कर लेंगे, तुम्हें खुद खा लेंगे। अब नारद जी परीक्षा ले रहे कितना संकल्प मजबूत है। और कहां बैठ के भोजन करते हो? बोले माँ की गोद में। बोले वहां ना माँ मिलेगी ना भोजन मिलेगा, शेर और भालू मिलेंगे बस। तो क्या पालन संस्कार, क्या बात कहा। कहते हैं नारद जी मुझे चिंता इसकी नहीं, मुझे तो सिर्फ भगवान को पाना है। और कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तो दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देवो। जब दांत दियो कुछ और भी देवो। जब मैं माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो मेरे पास दांत नहीं थे, तो मेरे प्रभु ने क्षीर सागर से दही लगा दिया, माँ के स्तनों में दूध आ गया, दूध पिया। जब मेरे प्रभु ने दांत दिया तो खाने की व्यवस्था भी जब कर मुक्त करेंगे। जब माँ के आंचल में दूध आ सकता है तो क्या मैं जब घर से निकला तो क्या मुझे भोजन नहीं मिलेगा? परमात्मा भोजन की व्यवस्था खुद करेगा, हम क्यों चिंता करें। मनुदास जी हम लोग कमाने के रात में दिन भाग रहे हैं, कमाने के चक्कर में। कल की व्यवस्था, कल भोजन कैसे हो पाएगा, भोजन की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, कहां से हो पाएगी, भाग रहे हैं। अरे क्या मेरे नारायण में इतना विश्वास नहीं किसी को? क्या मलुकदास जी दिव्य संत मलुकदास जी ने एक पद कहा, कब कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कब लिखा उन्होंने? कब लिखा? एक बार मलुका जी के मन में आया। कहते हैं परमात्मा भूखा सुलाता नहीं है। जरा देखो जरा कैसे भूखा नहीं सुलाता है। 4 रोटी को बांध करके कपड़े में, 4 रोटी को कपड़े में बांधा और पेड़ में बांध दिया और पेड़ के ऊपर बैठ गए। आज मैं खाऊंगा ही नहीं, देखता हूं भगवान कैसे खा के सुलाते हैं। भगवान के परीक्षा लेके बैठ गए। सुबह से दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, रात के 12 के 1-2 बज रहे हैं। 2-3 चोर गांव में चोरी करके लौटे, थक के उसी पेड़ नीचे बैठ गए जहां मलुकदास जी बैठे थे ऊपर। अब चोर जेवर सोना चांदी पैसे जो लिए बांटना शुरू कर दिए और बांट ही रहे थे। उतने में एक की नजर पड़ी, पोटली में कुछ लटका है। भैया पोटली बंदी है। पोटली को खोला, निकाला, देखा उसमें 4 रोटी बंधी हुई है। 4 रोटी खा, भूख लगी थी बहुत, खाने का मन। जैसे तोड़ो, ये भैया भैया रोटी आई कैसे? रोटी आई कैसे? पक्का किसी ने किसी रखा होगा। यहां वहां देखा, ऊपर नजरी, अरे एक व्यक्ति बैठा ऊपर, पक्का ये भी महाचोर है।
और इसने दिमाग लगाया, रोटी में लाया जहर, जब रोटी खाएंगे तो हम मर जाएंगे, पूरा जीवन लेके भाग जाएगा। बोले एक काम करो, उतारो इसको पहले खिलाओ। चलो उतारे तो अब उतारने का नाम नहीं ले, अब चढ़ गए पकड़ के खोल, अब पकड़ के लाए। बोले रोटी खाओ, अपने मुझे नहीं खाना। बोले खाओ। अब पक्का विश्वास हो गया, पक्का जहर मिला ही है। अब कहा एक काम करो, अपन 3 और एक सिंगल, तुम दोनों हाथ पकड़ो इसके। अब एक ने एक का हाथ पकड़ लिया, एक ने एक का हाथ पकड़ लिया, रोटी को मुंह में लगे, जबरदस्ती खाओ खाओ, पकड़ के खिलाया। मरुदाजी को खाना पड़ गया, जैसे बचपन में माँ दवाई बच्चों का मुंह पकड़ के पी पी पी, माँ भी ऐसी करती। अब मरुदाजी को भी ऐसे पकड़ के मुंह में रोटी ठूसना शुरू किया, खाओ खाओ, 4 रोटी खिला दिया। मरुदाजी ने बाप प्रभु क्या लीला है, रोटी टांगा था, चोर के माध्यम से मुझे बना के रोटी खिला दिया। आज मरुदाजी को कहना पड़ गया कि अजगर करे न चाकरी, कि पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता। नहीं करता है तो खाने की व्यवस्था कर देते हैं, पंछी खुद उड़ते हैं आकाश में, कल संग्रह नहीं करते हैं, तब उन्हें भोजन मिल जाता है। तो क्या हमें भगवान भोजन नहीं देगा क्या? हम उसके लिए प्रयत्न क्यों करें? कर्म करो, पर ज्यादा चिंता मत करो। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कन्हैया का। चिंतन करना शुरू कर दोगे, ठाकुर अपने आप व्यवस्था कर देंगे। उद्धव जी यही कह रहे, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और दियो। अब रानी समझ पक्का विश्वास कर लिया। अब नारद आज मंत्र दे दिया है, और मंत्र दे दिया है, जाओ जाकर के जाप करना। और मंत्र दे करके भगवान वहां से विदा दिया है। और मंत्र जब दिया है तो नारद जी ने मंत्र दिया, तो ध्रुव जी अब गाते हुए चल दिए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रमाय, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रमाय, कृष्ण चंद्रमाय मेरे राधा वल्लभाय, कृष्ण चंद्रमाय मेरे राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण चंद्रनाय, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्रनाय, कृष्ण चंद्रनाय मेरे राधा वल्लभाय, कृष्ण चंद्रनाय मेरे राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
करके ध्रुव भगवान स्नान किया है और गहरी सांसों को लिया, प्राणायाम किया है। प्राणायाम के लिए अब उन्होंने तप करना शुरू किया। तप का तरीका देखिए ध्रुव भगवान का। राजलक्ष्मी मान धृत्या पुत्र में वंचित। पहले महीने में 3 दिनों में कैथा या बेर खाते। वन में अगर बेर कैथा मिल गया तो कैथा खा लेते 3 दिन में। आज खाया तो 3 दिन बाद खाएंगे, 4थे दिन। और या बेरी खा लेते, एक बेरी खा लेते और 3 दिन बाद फिर खाते। ये पहले महीने की साधना हमने की। अब दूसरे महीने में जब आ गए, दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिनों में पत्ते खाना शुरू कर दिया। अब बेर और कैथा पर आज एक पत्ता खा लिया और 6 दिन बाद पुनः एक पत्ता फिर खाएंगे। दूसरे महीने की तपस्या 6 महीने में 6 दिनों में एक पत्ता खाना शुरू किया। फिर तीसरा महीना शुरू हुआ, 9 दिनों में सिर्फ जल पीने लगे, पत्ता भी बंद। अब जल पीना शुरू करें 9 दिनों में। अब 14वां महीना शुरू हुआ तो 4थे महीने में 12 दिनों में केवल जल बंद कर लिया। वायु पीते हैं, हवा को पीते हैं। ये भी योग की क्रिया है, योग के द्वारा। धन्य है ध्रुव की भगवान की तपस्या। आज हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि साधना करने का तरीका कैसे। एक पग करके साधना करो। घर में 4 टाइम भोजन करते हो, 4 पहर भोजन करते हो। जब नवरात्रि आते हैं 9 दिन की खाना छोड़ देते हो। हम लौंग खा के रहेंगे, 9 दिन मैया की आराधना करेंगे और 5 मिनट मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचे सुई लगवाने। बोलना पड़ेगा राधे राधे। ऐसी साधना नहीं होती है। साधना तो अंदर से होती है, मन से साधना होती है। कितना भी व्रत कर लो, कितना भी पूजन कर लो, कितना भजन कर लो, अगर मन में छल है, ईर्ष्या है, कपट है, द्वेष है, आपकी सारी साधना व्यर्थ है, सारी पूजा व्यर्थ है, सारा मंत्र व्यर्थ है। अगर मन का मैल ही है, अगर मन का मैल साफ है तो आपको पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। मन में ही मंदिर है, मन में ही भगवान है। सबसे पहले मन को धो। बुरा देखकर मैं चला, अरे बुरा न मिलिया को, जो अपन मन खोजिया मुझसे बुरा न कोई। ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। भैया पहले तू ऐसा है, अपने को देख। एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण से प्रश्न कर दिया, कृष्ण इस संसार में कैसा है नियम? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमें देखेगा नहीं है क्या? भगवान कहते कदापि नहीं, ऐसा नहीं है। बोले नहीं ऐसा ही है। बोले क्या परीक्षा कर लो। दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन एक काम करो, नगर में जाओ, अगर एक व्यक्ति अच्छा मिल जाए, एक व्यक्ति अच्छा मिल जाए पूजा पढ़ के। दुर्योधन सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, लेकिन कोई एक व्यक्ति अच्छा नहीं मिला उसे। बोले महाराज कोई भी अच्छा नहीं, हर व्यक्ति में बुराई भरी है, एक भी गुण अच्छे नहीं है। जाओ। दूसरे दिन अर्जुन को बुलाया, अर्जुन जाओ नगर में, अगर एक व्यक्ति कोई बुरा मिल जाए, एक भी गुण बुरे हो लिया। गया अर्जुन सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, पर एक व्यक्ति लेके नहीं आया। बोले महाराज सब अच्छे हैं, मुझे लगता है मैं ही बुरा हूं। अहंकार में गांडी बिहारी हूँ, यही मुझे समझ में आता है मैं ही अहंकार गांडी बिहारी हूँ, बाकी सब अच्छे हैं। जाओ। युधिष्ठिर से देखा, वही नगर, वही नगर के लोग, वही व्यक्ति। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला कोई, और अर्जुन को भी बुरा नहीं मिला। नगर में वही, मतलब दुर्योधन बुरा है, दुर्योधन कपटी है, दुर्योधन छली है, दुर्योधन अधर्मी है,
इसलिए उसमें सब में अधर्म समझ में आ रहा है, सब बुरे हैं। अर्जुन अच्छा है इसलिए उसे सब में अच्छा ही समझ में आ रही है। सबसे पहले बंधुओं अपने मन को साफ कर लो। हम कहते हैं वो ऐसा है, इन्हीं कह रही महाराज जी आप पहले अपने को देखो आप कैसे हैं। वो बाद में सिंगल है तो 3 कैरेट करके देख लो। इस चश्मे में एक काला चश्मा लगा के बैठूं मैं, और जब मैं कथा करूं तो मुझे सब काले काले दिखोगे। मैं विचार करूंगा भाई बधैया मोहल्ले में सब करिए करिए, कोई कोहरा नहीं है बधैया मोहल्ले में सब करिए। फिर हमारे आचार्य बोलेंगे महाराज जी आप चश्मा कौन सा लगा, काला लगा के बैठे हैं, सफेद चश्मा लगाइए सब साफ साफ दिखेगा। उसी प्रकार बंधुओं अपने मन के चश्मे को साफ कर लो, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। ये पक्का है। सारी आराधना सारी पूजा आपकी सफल है, अभी सफल नहीं हो रही है। इसका कारण है आपका पात्र गंदा है, पात्र में गंदा है, और जब तक उस पात्र को धुलोगे नहीं, जब तक साफ गंगा जल कहां से भरोगे भैया बताओ। अगर गंगा जल भरा हुआ पानी फेंक दो फिर गंगा जल भरोगे तो पी पाओगे? जब तक नहीं पी पाओगे जब तक आप बर्तन को अच्छे से धुल नहीं दोगे, और बर्तन तक धुल गया तो फिर पी लो। जिस प्रकार कथा आपके हृदय में धरी उतरेगी, जिस प्रकार शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए होता है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रखोगे तो चलेगा, जब शेर के शावक के बच्चे के मुंह में जाएगा तो चलेगा। अगर दूसरे बर्तन में शेरनी का दूध जाएगा तो दूध फट जाएगा और बर्तन टूट जाएगा। शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए या तो फिर शावक चाहिए शेर का। उसी प्रकार भगवान की कथा को सुनने के लिए, भगवान की कथा को उतारने के लिए भक्त चाहिए, तब कथा उतरने आएगी। बाकी भक्त बन जाओ भगवान के, कथा अपने आप पड़ जाएगी, अंदर उतारना नहीं पड़ेगा। भक्त बनने का प्रयत्न करिए। और यहाँ 4 महीने हो गए ध्रुव जी हमारी तपस्या करते करते, और 5वें महीने में सांसों को रोक लिया है। और जैसी सांसों को रोका ब्रह्मांड की सांस रुक गई है, देवताओं में खलबली मच गई है। भागे भागे मैं नारायण के पास, नारायण कृपा करो आप दर्शन दो ध्रुव को, हमें सांसों प्राणों को बचा लो। आज मेरे प्रभु नारायण चले हैं तो माँ लक्ष्मी कहती मैं भी चलूंगी। आज कहते हैं भगवान दर्शन देने नहीं, भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं आज मेरे भगवान ठाकुर। और आज मेरे ठाकुर बैकवर्ड से दौड़ते भागते चले आए हैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए। आज मैं अपने बालक का बेटे का थोड़ा दर्शन करूंगा। और जैसे भगवान ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव की आंख बंद है और जब में लगे हुए भगवान बहुत देर से खड़े हैं सामने, पर आंख खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जैसे भगवान पहुंचे हैं, भगवान ने हृदय से ध्रुव की वो छवि को निकाल लिया, जिस छवि को दिल में बसा करके ध्रुव भगवान के रात में जैसे छवि को निकाला है, झट से आंखें खोलकर विचित हो गया, साक्षात सामने नारायण को पाया। वो लक्ष्मी भगवान की। और नारायण को लेकर के दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं और मन ही मन गुनगुनाए जा रहे हैं कि मैं प्रभु से क्या मांगू, प्रभु से क्या मांगू। मुझे मां ने बताया ही नहीं, मां ने मुझे बताया ही नहीं कि क्या मांगना है, और गोद में ले लिए हैं। और गोद में ले जब ले लिए भगवान ठाकुर जी ने, तो आज पुचकार रहे हैं, कहते हैं मां लक्ष्मी के स्त्रों से दूध की धारा बह चली बादशाह के भाव से, और अपना पेट में संग भगवान ध्रुव को छुपाया है। वेद में संग जैसी कपोलों में छुपाया है, उनकी वेद वाणी निकल पड़ी है। और ध्रुव जी कह रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, योऽन्तः प्रवेशमवाच मिमां प्रसूता संजीवयते शक्तिधरा हे गोविंद, हे मेरे नारायण, आपने मेरी आज सोई वाणी को जगा दिया है। और जैसी वाणी जगाया है तो ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं नारायण को मनाने के लिए। आपके श्री चरणों में
आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए मेरी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए मेरी। जिधर भी देखूं देखे, जिधर भी देखूं देखे युगल छवि शाम तिहारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए मेरी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए मेरी। युगल चरणों निहारत कटे मेरी जिंदगानी, शाम तुम मेरे स्वामी स्वामी राधा रानी। युगल चरणों निहारत कटे मेरी जिंदगानी, मैं बस चाकर तेरा, मैं तो बस चाकर तेरा, चाकरी लागे प्यारे, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए मेरी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए मेरी। भगवान के दर्शन करके दीदार। तो यहाँ पर ध्रुव और भगवान
उसी को टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं और काफी जैसे देखते हुए जा रहे हैं। तो भगवान और ध्रुव अपनी सुध ही भूल रहे हैं देखते देखते। ध्रुव को याद ही नहीं आ रहा क्या देखूं, क्या करूं, क्या बोलूं। मुझसे तो कोई मंत्र ही नहीं बनता कि मैं मां ने मुझे बताया ही नहीं कि क्या मांगना है। अगर भगवान इतना बताया कि भगवान मिल जाएंगे जाओ, पर भगवान मिल जाएंगे मांगना क्या ये नहीं पता। कभी कभी छोटे से बच्चे को मां जब बोल देती जाओ कह देना नहीं है, सामने वाले से छोटे से बच्चा को कहता है झूठ क्या होता है, जाओ कह देना सामने नहीं है मम्मी, वो जाके कह देना सुनो सामने से कहेगा सुनो मम्मी ने कहा कि कह देना नहीं है, मम्मी ने कहा है मम्मी नहीं है। बच्चों क्या माने झूठ क्या होता है, सत्य क्या होता है। आज ये ठाकुर भी वैसे ही